सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। अब तक इससे पिछली कक्षा में हम लोग अनुवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये समय लेखनम के बारे में। जी हाँ, हम सभी लोगों के लिए समय का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो समय चैप्टर है इसमें मुख्य रूप से हम लोग को किन किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहला चीज जो है कि समय बताने के लिए मुख्य रूप से हम लोग इसे 4 भाग में विभक्त करते हैं। वो पहला भाग है सामान्य, दूसरा है सपाद, तीसरा है सार्ध और चौथा है पादून। जी हाँ, हम इसका भी मतलब बताएंगे कि आपको कैसे कैसे है। आगे ये समझ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को 1 से 12 तक की संख्या को संस्कृत में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इन संख्याओं को संस्कृत में नहीं जानेंगे तो संस्कृत में हम लोग समय नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं को क्या करें, संस्कृत में जानें। जैसे 1 के लिए क्या होता है एकम, 2 के लिए द्वे, द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुः, 5 के लिए पंच, 6 के लिए खष्ट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए 10, 11 के लिए एकादश और 12 के लिए द्वादश। ये तो हमने जाना इन सब संख्याओं का क्या, संस्कृत। अब आइए इन सबों के साथ साथ हमने कहा कि इसके साथ साथ हम लोग सवा के लिए सपाद का प्रयोग करेंगे। किसके लिए, सपाद का। आधे के लिए किसका करेंगे, सार्ध का। और पौने के लिए किसका का प्रयोग करेंगे हम लोग, पादून का। अब आपको लगता होगा कि ये सवा क्या है, आधे क्या है और ये पौने क्या है। जी हाँ, जब हम लोग समय देखते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि देखो इसमें 7:15 बज गया है या 8:15 बज गया है, तो वो सवा वाली जो बात करते हैं उसी सवा के लिए, इसके लिए ये जो सवा है इसके लिए संस्कृत क्या बनते हैं, सपाद। और जब कभी कभी हम लोग समय देखते हैं तो कहते हैं अरे अभी तो 8:30 बज गया है, तो वही साढ़े की जो बात होती है मतलब आधे की, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं संस्कृत, सार्ध। और पौने के लिए जो हम लोग संस्कृत बनाते हैं वो क्या बनाते हैं पता है, पादून बनाते हैं। चलिए इन सबों के बारे में हम लोग आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक चीज और है कि घड़ी देखकर समय बताते समय वादनम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं और कहते हैं क्या 7 बजे हैं, तो यही जो बजे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बजे, उसी बजे के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं पता है संस्कृत में, वादनम। क्या प्रयोग करते हैं, वादनम। देखिए बजे से या बजे के लिए वादनतः का प्रयोग किया जाता है, तक के लिए पर्यंत का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यह प्रयोग किया जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं। अब आइए सबसे पहले हम जब इतनी सारी चीजों का चर्चा कर लिए तो अब आते हैं, कुछ घड़ी मेरे सामने है। ठीक है, इस घड़ी के माध्यम से हम लोग समय जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग को समय बताना है। जैसे देखिए ये पहला घड़ी आपके पास है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले सावा की बात किया है। आइए उससे पहले हम लोग जान लें कि पहले सबसे पहले सामान्य के बारे में। सामान्य का मतलब क्या, कि देखिए यहाँ पे घड़ी देखते हैं तो इसमें क्या लगता है कि 8 बज रहा है ना, क्या बज रहा है, 8 बज रहा है। तो 8 के लिए हमने संस्कृत क्या बताया है, यहाँ पे क्या बताया है, अष्ट बताया है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे कहते हैं कि 8 बजे, क्या बोलते हैं, 8 बजे, तो 8 का संस्कृत बनाएंगे हम अष्ट, और बजे का अभी अभी हमने बताया था क्या, वादनम। अर्थात हम कहते हैं यहाँ पे क्या, 8 बजे, मतलब क्या, अष्टवादनम। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि ध्यान दें। अब आए इसके बाद आते हैं हम लोग सावा वाले पे। अब यहाँ पे जब आएंगे तो घड़ी देख के आपको क्या लगता होगा कि इसमें कितने बजे हैं, 8:15 बजे हैं। क्या बजे हैं बाबू, 8:15। अब हम देखिए यहाँ पे आपको कहे थे कि सावा के लिए हम लोग संस्कृत क्या बनाते हैं पता है, सावा के लिए संस्कृत हम लोग क्या बनाते हैं पता है। देखिए यहाँ पे कहते हैं हमने सवा के लिए संस्कृत हम लोग सपाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सपाद। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 8:15 बजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सपाद अष्ट वादनम। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दें एक बार फिर से, यहाँ पे देखिए 8:15 बजा है, तो हमने इसके लिए क्या बनाया, सपाद अष्ट वादनम। अब जब सवा की बात हो गई तो हम लोग आएंगे साढ़े पे। अब देखिए इस घड़ी को देखने से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट टाइम ये कितना है, 8:30 है। क्या है, 8:30। तो हमने यहाँ पे आपको कहा था कि देखिए आधे के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सार्ध का। किसका प्रयोग किया जाता है, सार्ध का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8:30 है ना, तो इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे सार्ध
अष्टवादनम। क्योंकि जिस तरह से हम लोग समय बोलते हैं ठीक उसी तरह से बनाएंगे भी। हम लोग बोलते हैं 8:30, साढ़े पहले बोलते हैं इसलिए सार्ध लिखे, और अष्ट और वादनम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आते हैं पौने वाले पे। किस पे आते हैं? पौने वाले पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पौने वाले में एक प्रॉब्लम होता है, क्या पता है? कि जैसे हम लोग 8 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8:45 बज रहा है। क्या बज रहा है? 8:45 बज रहा है। आप ध्यान दें, यहाँ पे 8:30 के बाद 8:45 बज रहा है। हम लोग अगले चीज को इंगित कर रहे हैं, इसलिए 8:45 के बारे में हमने क्या कहा है कि पौने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पादून यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पादून। लेकिन यहाँ पे 8:45 ना बज रहा है, 8 के बारे में चर्चा नहीं है, 8:45 के बारे में चर्चा है। बोलने के क्रम में हम लोग क्या बोलते हैं? 8:45 बजा है, इसलिए यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं? पादून नव वादनम। ज्यादातर बच्चे यही आगे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसमें क्या नहीं करेंगे? कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद आइए, जब पौने की बात हो गई तो अब पूरे की बात आएगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग सामान्य बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे देखिए पूरे देख रहे हैं कि कितने बजे हैं? 9 बजे हैं, बजे है ना? तो 9 बजे के लिए डायरेक्ट हम लोग संस्कृत क्या बनाते हैं पता है? 9 बजे हमने कहा, जैसे यहाँ पे आप देखे थे कि 8 बजे के लिए हमने डायरेक्ट बनाया था अष्टवादनम, यहाँ पे पूरे 9 बज गया तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? नववादनम। कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ तक समझने में। चलिए इसके बाद एक और चीज आता है। अब मान लीजिए हमने इतना चीज अगर पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आता है ना, कि जैसे हमसे कोई संस्कृत में पूछेगा अधुना कह समय, तो हम लोग क्या उत्तर देंगे? इसी को देखेंगे और कहेंगे अधुना अष्टवादनम। क्या बोलेंगे? अधुना अष्टवादनम। इसी तरह से आशा करता हूं कि आप लोग को इसमें जितना भी चीज हम बताए हैं ज्यादा से ज्यादातर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक बार यहाँ देख लें, ये सामान्य जो है ये डायरेक्ट समय, जैसे मान लीजिए 7 बजे या 8 बजे डायरेक्ट अगर बजता है तो उसके लिए ये प्रयोग होता है सपाद। ये सवा के लिए सपाद प्रयोग होता है, आधा के लिए सार्ध प्रयोग होता है, और पौने के लिए क्या होता है? पादून प्रयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूं कि ये जो हमने समय लेखनम इस चैप्टर के बारे में बताया है आपको, ये पूरे का पूरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर देंगे, हम फिर उसे अगले वीडियो में ठीक करके आपको बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं। ओके।